नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी टुडे। हमने पिछले 90 दिनों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों में 26 जिलों का दौरा किया। इन जिलों में 135 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से इस वक्त 107 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। आज के इस सेगमेंट में हम केवल भारतीय जनता पार्टी पर ही फोकस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए। महात्मा गांधी कभी भी चुनावों में वोटिंग के पक्षधर नहीं रहे। आज जब हम एक बार फिर देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, तो बहुत सारी प्रासंगिक और अप्रासंगिक बातें हमारे सामने आती रहेंगी। तो बात भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मौजूदा सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ही अग्नि परीक्षा होगी। मैं खास तौर से 3 मुद्दों पर चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले, बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ कितना सफल रहे। अगर मैं योगी आदित्यनाथ की बात करूं, तो एक खास बात देखने के लिए मिलती है। जब हम पब्लिक के पास गए, तो सबसे पहला मुद्दा मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर सामने आता रहा। आप सभी लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा, 99% से भी ज़्यादा लोगों ने मौजूदा कानून व्यवस्था पर भरोसा जताया है। बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यक मतदाता, दलित मतदाता जो साफ तौर पर कहते मिले कि हम भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो वोट नहीं देंगे, लेकिन उनकी कानून व्यवस्था से बहुत खुश हैं। छात्राएं, महिलाएं, दलित, व्यापारी, उद्योगपति और कारोबारी सब ने एक ही बात कही कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था पहली सरकारों के मुकाबले बहुत ज़्यादा सुधरी है। पहले अब से 5-7 साल पहले अगर एक मजदूर शाम को मजदूरी करके आता था, तो शाम को उसके रास्ते में पैसे छीनते थे, उसकी पिटाई होती थी। तथाकथित जो पार्टी है, जिनका शासन रहा है, उन्होंने लोगों को क्या दिया है आज हम देख सकते हैं। इसी टाइम आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। समाजवादी के राज में अगर 4 बजे से अपने गांव में घुसे थे तो पेट में पानी बनता था और दस्त लग जाते थे, रास्ते में कोई मिल ना जाए। अगर हम खेत में भी चले जाए ना, तो शायद सुरक्षित ये नहीं था कि हम अपने घर पे सुरक्षित आ जाए या नहीं आ जाए। कि योगी जी ने सबसे अच्छा ये कार्य किया है कि रात में दिन में आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी पैसा लेके, बगैर पैसे के कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। योगी जैसा मुख्यमंत्री अब से पहले कभी नहीं आया है, ना आएगा। योगी जैसा ही अब हमको चाहिए भी, आगे भी, और हम उन्हीं के समर्थक हैं। मेरा मानना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा इसी बात पर फोकस करके विधानसभा चुनाव में उतरना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो एक सरकार के बारे में हम लोगों को देखनी चाहिए कि सरकार का कामकाज आम आदमी के पक्ष में कितना रहा। सरकारी योजनाएं क्या आम आदमी तक पहुंच सकी? अगर इस मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ सरकार का आकलन करें, तो जनता ने एक मत से यह बात कही है कि यह सरकार जाति, धर्म, नाम, क्षेत्र और किसी भी तरह की पहचान को दरकिनार करते हुए सरकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचा पाई है, जिसमें सबसे बड़ा लाभ आवास योजना का लोगों को मिला है। सबसे ज़्यादा गरीबों के घर सरकार बनाने में कामयाब रही है, जिसकी वजह से लोगों ने भले ही ये कहा, मैं एक बार फिर ये बात दोहराना चाहूँगा, ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देंगे, लेकिन हाँ ये बात स्वीकार करते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ हमें मिला है। इसमें सबसे ज़्यादा लोग ऐसे अल्पसंख्यक मतदाता हैं जो सरकार में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दावा करते रहते हैं कि हमने बिना किसी भेदभाव के अपनी योजनाओं का लाभ पहुँचाया है और योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ अल्पसंख्यकों को मिला है। तो यह बात खुद अल्पसंख्यकों ने ही स्वीकार की है कि हाँ हमें लाभ मिला है। हमारे यहाँ से कम से कम 7,000 पुरका जो 7,000 मकान बन चुके हैं। तो मकान बन गए, लोगों को वो मिल रहा, 2 फेरी राशन मिल रहा, और क्या चाह रहा। जिन पर कभी एक ईंट नहीं लगे थे, आज उनके 2 मंजिल खड्डे। अन्य योगी जी ने तो मकान दे रहे, यहाँ से कस्बों में मकान आ रहे सरकारी, 2.5 लाख रुपए आ रहे, सभी के मकान बने। इनने यहाँ लोगों के मकान बनवाए बहुत, भाई जिसके घर बेघर थे उनके मकान बनवाए। सभी को मकान मिले हैं, वो चाहे हिंदू का हो या मोमडन का हो। तो मौजूदा सरकार से कुछ फ़ायदा मिला? हाँ,
क्या मिला? मकान बने हैं लोगों के। आपका बना? जी मेरा भी बना। अच्छा, वेरी गुड। तो पक्का मकान बन गया? हाँ जी। कोरोना काल के दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लोगों के पास रोटी का सबसे बड़ा सवाल था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार आम आदमी तक राशन निर्बाध रूप से पहुंचाने में कामयाब रही। वो राशन अभी तक भी पहुंच रहा है। सरकार ने पहले दिवाली तक कहा था, उसको बढ़ाकर होली तक कर दिया। हालांकि विपक्ष इसे मानता है कि ये एक चुनावी हथकंडा है, लेकिन आम आदमी साफ तौर पर स्वीकार करता है कि यह चुनावी हथकंडा नहीं है। उन्हें कोरोना पीरियड के दौरान अपना घर चलाने के लिए, चूल्हा चलाने के लिए सरकार ने भरपूर राशन दिया है। 1 महीने में 2 दफ़े कोटा दे रहा, और क्या लो जान लो उसकी। और जी लॉकडाउन में सब पैसा है बैंक, उसमें बैंक खाते में, और क्या है। ठीक है, अब कोई धांधलेबाजी नहीं हुई, डायरेक्ट खाते में आए हैं। कल ऐसा हो कि हमें 20,000 रुपये दे दो, हमें ये दे दो, डायरेक्ट खाते में पैसे आए हैं। सभी को घर घर मुफ्त कोटा मिला है, 1 महीने में 2 बार। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज सरकार के पक्ष में आती है वो महिला सुरक्षा है। महिलाएं बिल्कुल एकदम साफ तौर पर कहती मिली हैं कि जब हम शाम, सुबह या किसी भी वक्त बाजार में, छात्राएं कहती मिली कि जब हम स्कूल में जाते थे तो तमाम तरह की खराब नज़रों का हमें सामना करना पड़ता था। अब स्कूलों के बाहर, बाजारों में जो आपराधिक तत्व हैं वो घूमते नहीं मिलते हैं। किसी भी वक्त महिलाएं, छात्राएं अपने घर से स्कूल के लिए, बाजार के लिए निकल सकती हैं, अपने दैनिक कामकाज कर सकती हैं। क्या नाम है बेटा? भावना चौहान। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? राजेश्वरी मॉडर्न पब्लिक इंटर कॉलेज। गांव कौन सा है? टपरोला। कितना पड़ता है स्कूल से गांव? कितने दूर पड़ता है स्कूल और गांव की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। तो साइकिल से ही आते जाते हो रोज? यस सर। कोई परेशानी, दिक्कत? नो। कोई परेशान तो नहीं करता रास्ते में? नो सर। पक्का? हाँ बेटा, क्या नाम है? शिल्पी चौहान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर। 11th में? अच्छा। आपका गांव कौन सा है? टपरोला। अच्छा, वही इन्हीं के एक ही गांव? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। कोई रास्ते में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं नहीं। तो सुबह किस टाइम आते हो आप लोग? 8:30। और इस टाइम जाते हो? हाँ। क्या टाइम हुआ है अभी? सर 2-2:30 बजे होंगे? हाँ। है ना? हाँ। तो नॉर्मल, कोई हाँ, दिक्कत नहीं? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। आप बताओ बेटा। नेहा चौहान। तो आप भी 11th में ही हैं? जी। कोई परेशानी, दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं। कोई रास्ते में दिक्कत परेशानी नहीं। किसी तरह की? सुबह शाम आराम से जाते हैं? जी। तो सिक्योरिटी को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। तो पुलिस रास्ते में कभी मिलती है? जी। आते जाते सुबह शाम? मिलती है। मिलती है। देश और उत्तर प्रदेश के चुनावों में मुद्दों का इतिहास बहुत पुराना है। खास तौर से भ्रष्टाचार, प्रशासन और पुलिस का कामकाज हमेशा से चुनावी मुद्दा बनता रहा है। अगर इस सरकार की बात करें तो इस मामले में सरकार अधोमानक काम कर पाई है। ये बात जरूर है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने भ्रष्टाचार के जितने भी मामले आए उन्होंने कड़ी कार्रवाई की, और यही कारण रहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जेल गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें सस्पेंड और बर्खास्त किया गया है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 वर्षों में बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने IAS और IPS अफसरों को सस्पेंड करने में एक रिकॉर्ड कायम किया है। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है, लेकिन इसके बावजूद निचले स्तर पर सरकार आम आदमी को अभी भी भ्रष्टाचार से निजात दिलाने में नाकामयाब रही है। अगर पुलिस की बात करें तो इस सरकार ने पुलिस को खुली छूट दी, जिसका फ़ायदा भी मिला, जिसका परिणाम यह रहा कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी सुधरी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस ने इस छूट का दुरुपयोग भी किया है, जो बात आम आदमी के बीच से पीड़ा के तौर पर निकलती है। प्रशासन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर से कलेक्टर, तहसील, ये आम आदमी को उस स्तर पर राहत नहीं दे पाए हैं जिसकी अपेक्षा आम आदमी ने इस सरकार से की थी। तो मैं कहूँगा कि यहाँ योगी आदित्यनाथ सरकार का कामकाज मिला जुला रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 80% विधायक ऐसे हैं जिनको लेकर आम आदमी खुश नहीं है। खासतौर से अनुसूचित सीटों से जो जीतकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए, उनके खिलाफ उनकी ही बिरादरी में वोटर खुश नहीं है। दलित समाज का मानना है
कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित विधायक उनके बीच ही नहीं रहे। जाहिर सी बात है इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, 2017 और 2019 के लोकसभा चुनावों में दलित वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी का बड़ा साथ दिया था, जिसकी बदौलत ही अनुसूचित सीटों पर सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। क्योंकि अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखने वाले विधायक आम आदमी के बीच में नहीं रहे, तो इन सीटों पर विपक्षी दलों को बड़ा फ़ायदा पहुंच सकता है। लिहाजा भाजपा को इस ओर सोचना पड़ेगा। जब जहाँ तक इस सरकार की बात है, योगी जी चलो हम मान लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि योगी जी अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो नीचे जो उनका तबका है, जो नीचे के विधायक है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, ये इन्होंने मन बना लिया है। और बल्कि इन्होंने ही नहीं, केंद्र की सरकार ने भी मन बना लिया है कि योगी को यहाँ पे नहीं आने देना है। और इनका खामियाजा कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले जो लोग हैं इनको काम नहीं करने दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि आज विधायक आता कोई इलेक्शन का टाइम तो हमें, उसके बाद में कोई ना कोई सुनता। स्कूल है हमारे यहाँ, स्कूल की भी 10,000 ही है, लास्ट तो क्या आपने देख ली। पूरे क्षेत्र में बता मैं क्या करा उन्होंने, कहाँ उपलब्धि है उनकी। हाँ, एक बता मैं, एक उपलब्धि भी उनकी नहीं हो। विधायक जी ने बनवाया, पुल बनवाया हो, सड़क बनवाई हो, कुछ है, यानी कि वो अपने गांव के चारों तरफ किसी को अपने सुविधा के लिए। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति में और राजनीति में सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होते हैं। वही सबसे बड़े स्टार कैंपेनर होते हैं और वही भाजपा के पोस्टर बॉय हैं। अब बात जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब पिछले 2 महीने से लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में उनका चुनावी दौरा लगातार बढ़ता जाएगा। हम जब पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे तो आम आदमी से प्रधानमंत्री के बारे में भी बात करते रहे, लेकिन कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। हालांकि भाजपा के रणनीतिकार और राजनीति पर पकड़ रखने वाले लोग इससे नाइत्तफाकी रख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले योगी आदित्यनाथ ज़्यादा बड़ा चेहरा बन चुके हैं। जब भी प्रधानमंत्री की बात होती थी तो उनकी पिछले 7 वर्षों की नाकामयाबियां सामने आ जाती हैं। मसलन उनका वादा कि आम आदमी के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, महंगाई कम होगी। आप जानते हैं यूपीए सरकारों के खिलाफ भाजपा का सबसे बड़ा कैंपेन महंगाई का मुद्दा ही था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ीं और उसका असर व्यापक पड़ा, उससे आम आदमी खुद को त्रस्त महसूस करता है। पिछला चुनाव जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ा तो उन्होंने वादा किया था कि वो 80 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। पिछले कोविड के दौरान 2 वर्षों में बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार और कारोबार डूब गए हैं। ऐसे में आम आदमी बेहद असहज और परेशान महसूस करता है। आदमी सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन परिणाम कुछ नहीं है। लिहाजा अगर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना ज़्यादा सक्रिय होंगे, उनकी नाकामयाबी उतनी ज़्यादा ही चर्चा का विषय बनेगी। अगर मैं अखिलेश यादव के मुकाबले योगी आदित्यनाथ के चेहरे की बात करूं, तो वो हमेशा 21 नज़र आते हैं। यानी अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ भारी पड़ते नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी योगी के साथ खड़े नज़र आते हैं तो अखिलेश और योगी आदित्यनाथ की बात होनी बंद हो जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कामयाबियां और नाकामयाबियां बहस का मुद्दा बन जाती हैं। कुल मिलाकर कंक्लूजन यह है, भारतीय जनता पार्टी की चुनौती 2017 के चुनाव के मुकाबले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ हल्की पड़ी है। भाजपा को अगर अपना परिणाम दोहराना है तो खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके कामकाज, बेहतर कानून व्यवस्था, माफियाओं का मर्दन और जो आम आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है उन तक ही सीमित रहना चाहिए। चुनाव में ज़्यादा ताकत झोंकने से बहस और नाकामयाबियों पर ही ज़्यादा चर्चा होगी। मैं कल आपके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्या विकल्प बन पाएगी, सपा की सत्ता के सामने क्या चुनौती है, इस मुद्दे पर अपनी बात रखूंगा। साथ ही मैं आपसे 2 अपील करना चाहूँगा। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने का जज्बा बढ़ता है। साथ ही चुनाव के बहाव में इतने ना बह जाएं कि कोरोना का ख्याल न रखें। प्रोटोकॉल का पालन करते रहें।
नमस्कार।